हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो ट्रिक बताने वाले हैं ना, ये आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो ये वाला ट्रिक लगा देना, ठीक है। एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबरों की बारिश करेंगे। और ये मेरी 100% गारंटी है कि जो कमजोर स्टूडेंट है, जो जिनकी तैयारी अभी तक बिल्कुल 0% है, वो कुछ भी पूरे साल नहीं पढ़े और उनका एग्जाम है, ठीक है, यानी कल उनको एक तरह समझे कि एग्जाम देनी है, ठीक है, तो वो कौन सी ट्रिक लगाएंगे, आखिरकार वो कैसे पास होंगे। पास तो उनको होना है, लेकिन वो क्या ट्रिक लगाएंगे जिससे कि जो उनकी कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, जिनके पास उनकी यानी जो भी टीचर रहेंगे उनके पास यानी बच्चों की कॉपी जाएगी, तो वो देखकर कॉपी को ही इतना खुश हो जाए कि वहां पे आपको पूरे के पूरे नंबरों की बौछार कर दे। वो तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। हम आप सभी को बता दें कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि जहां आप सभी लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो, वहां यानी कि कुछ नहीं की जगह कुछ ही अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग को यानी पास हो जाएंगे तब आप लोग। और आप सभी को हम बता दें कि ये जो ट्रिक है, ये हम कोई आप सभी को पहली बार नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे आप लोग जाकर चेक कर लेना, पॉपुलर वीडियो में हर साल जो है ये ट्रिक हम आपको बताते हैं। और हमारे इस ट्रिक से लाखों बच्चे, जो बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चे होते हैं, जो कि पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हैं, ठीक है, वो हर साल हमारे इस ट्रिक से पास होते हैं। पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर भी लाते हैं, ठीक है। तो हम आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग को जो ये ट्रिक बताने वाले हैं, हम इस ट्रिक से हम आपको बता दें कि कम से कम जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस ट्रिक को देख रहे हैं, ठीक है, वो 100% में से यानी कि 85% तो आसानी से ला सकते हैं हमारे इस ट्रिक से, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पे यानी कि बिना पढ़े आप सभी को पास कैसे होना है, हम आपको बताएंगे। बहुत जबरदस्त और बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता ना, वो भी इस ट्रिक से हमारे उस आसान तरीके को लगा करके अपने यानी पूरे नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकता है, बोर्ड परीक्षा में ला सकता है। बस आप सभी को ये काम करना है, यानी हम एक ऐसा आपको काम बताने वाले हैं जिसको आपको कॉपी में करना है, ठीक है। और आपको जो कॉपी है उसको कैसे लिखना है, अगर कुछ नहीं आता है तो कॉपी को कैसे लिखना है जिससे देकर टीचर खुश होकर आपको पूरे अंक दे, सभी चीजें हम आपको बताएंगे। आप लोग को हम बता दें कि जैसे आप लोग अपने आसपास गांव मोहल्ले में ही देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूरे साल जो है पढ़ाई नहीं किए होते हैं, कि कोई क्रिकेट खेलता है, कोई गेम खेलता है, कोई जो है घूमता है इधर उधर, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है एग्जाम के बाद, पता चलता है कि वो बच्चा तो पढ़ता ही नहीं था। आपको लगता है कि अरे वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा था, मेरा दोस्त वो भी नहीं पढ़ रहा था, उसका 80% कैसे आ गया, ठीक है, उसका 85% कैसे आ गया, उसका 86 कैसे आ गया, 70% कैसे आ गया। तो हम आपको बता दें बच्चों कि इसी ट्रिक को देख करके, यही हमारे चैनल के ट्रिक को वो देख करके सिर्फ जाते हैं और वो पूरे अंक छाप करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसी तरीका बताने वाले, बहुत ही जबरदस्त। आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको जो 15 मिनट का समय मिलेगा, इस 15 मिनट के समय में आपको क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ना है, ठीक है। यानी 15 मिनट की जो समय मिलती है, और आपके ये 15 मिनट का समय ना आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर में आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, सिर्फ पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब आप लोग जब क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे ना, तो उस क्वेश्चन पेपर में एक तो क्वेश्चन दिया नहीं रहता है, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 यानी टोटल इस तरीके से 8-9 क्वेश्चन देता है लास्ट में। तो आपको इन 1 से लेकर के 8 तक के या 9 तक के क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन आता है, यानी सबसे पहले यानी आपको 1 से 8-9 तक क्वेश्चन है, उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको थोड़ा बहुत तो जरूर आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे पहला आपको नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा का आंसर आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है, ठीक है, और यहाँ पे 8वें का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको आंसर क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इस पे टिक लगा देना है दोनों, कि ये आप सभी की कॉपी है एक तरह से, ठीक है, ये आपकी कॉपी हो गई। और इस कॉपी में आपको आंसर कौन सा आ रहा है, तीसरा, तो आपको ऐसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या
संख्या तीसरा, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, ऐसे आपको नंबर डाल देना है और यहां से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले कि 15 मिनट पढ़ने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपकी कॉपी में। और कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आपको क्वेश्चन को सीरियल से करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आपको ये नहीं है कि प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके नंबर लिख देना, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया, ये कोई रूल नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसका क्वेश्चन नंबर डालकर सबसे पहले लिखिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि कॉपी के स्टार्टिंग के पेज में उस क्वेश्चन का आंसर लिखो जो आपको आता है। हमने आपको ये चीजें बताया कि उसको आपको लिखना है जो आपको आता है, और कम से कम फर्स्ट के आप सभी को 3 से 4 पेज तक बिल्कुल वही क्वेश्चन लिखना है जो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे अच्छा उसका आंसर याद हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ही आता हो, यानी जिसको आप लोग बना सकते हो उसको आप लोग सबसे पहले लिखिए, ठीक है। अब 3 से 4 पेज आप लोगों ने लिख दिया, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो 3 से 4 पेज को ही देखकर आप सभी के जो है इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपकी हैंड राइटिंग है ना, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखनी है। भले ही आप लोग चाहे जैसा लिखते हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि जब भी आपको लिखना है तो 3 से 4 पेज में शुरुआत के बिल्कुल गुड हैंड राइटिंग लिखना, अच्छे तरीके से लिखना है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप लोग कम ही लिखिए, ठीक है। भले ही आप लोग कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर आप लोग नहीं लिखे, कम ही लिखिए, लेकिन आपको हैंडराइटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना करके लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि इस तरीके से देखिए, ऐसे खंड वर्णात्मक प्रश्न, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके। हैंडराइटिंग अगर आपकी सही नहीं है तो आप लोग 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखिए, ठीक है। हेडिंग वगैरह डाल करके लिखिए, ये तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी क्योंकि देखिए टीचर जो होते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी पहला ही पेज को टीचर अगर खुश हो जाएंगे देख करके आपके, तो समझिए आपके सभी क्वेश्चन के आंसर पे वो अच्छे से अच्छे अंक देते चले जाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। अगला पॉइंट देखिए हो जाएगा कि जो प्रश्न आपको आधा आता हो उसका भी आंसर जरूर आप सभी को लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आप सभी की कॉपी चेकिंग होती है ना, वो कॉपी चेकिंग आप सभी का स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। यानी अगर कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसमें 3 स्टेप बनेंगे। पहले स्टेप को करते हो तो 2 नंबर, दूसरे को भी करते हो तो 2 नंबर, और तीसरे को भी करते हो तो आप सभी को टोटल यहाँ पे 1 नंबर यानी 5 नंबर मिलते हैं। तो आप सभी लोग को आधा भी कोई आंसर याद है तो उसको जरूर लिखिए, आपको नंबर मिलता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन नंबर जरूर मिलता है, क्योंकि ये कॉपी चेकिंग का नियम होता है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं आता उसका भी आंसर आप सभी को लिखना है, उसका भी आंसर आप लोग लिखो। अब आप लोग कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट है कि कीवर्ड के हेल्प से आपको लिखना है, ठीक है। कीवर्ड के हेल्प से आपको लिखना है। जैसे क्या है, आप सभी के पेपर में आ गया ओम का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, या कोई भी कुछ भी आ गया, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम बता रहे हैं। आपको आ गया कि जैसे कि ये विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है, ये चीजें आ गया। तो आपको क्या समझना है कि वैद्युत यानी कोई भी इलेक्ट्रिक चीजें है जिसको पूछ रहा है कि इसे किसे कहते हैं। ओम का नियम तो आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे नियम को ही पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, आपको वैद्युत उसमें क्या मिल गया, कीवर्ड मिल गया। अब ये विद्युत को आप लोग सभी लोग जानते हो, ठीक है। विद्युत के माध्यम से ही आपका फोन चार्ज हो रहा है, आपके घरों में लाइट जल रही है, बस उसी के बारे में तो लिखना है। तो ये होता है कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम एक आपको टाइप्स बता रहे हैं कि ये होता है कीवर्ड, ऐसे आपको कीवर्ड मिलते हैं। और कीवर्ड आपको क्वेश्चन से ही मिलते हैं, तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें से कीवर्ड को ढूंढना है आपको, और उसके बाद आंसर बनाने की आपको कोशिश करना है। यानी आपको आंसर बना बना कर लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो टीचर होते हैं ना, ये नियम है बोर्ड का कि अगर आप लोग कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको अगर बना बना कर लिखते हो ना, तो आप सभी को नंबर वहां पे मिलता है। यानी अगर कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बना बना कर अपने शब्दों में लिख दिए तो आपको 4 अंक मिलता है, ठीक है। और सादा पेज छोड़ोगे तो 0 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को बना बना कर आप सभी को लिखना है। और हाँ, अगर जैसे क्या है कि कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद है, आप लोग बना बना कर लिख रहे हो ना, तो जहां वो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आपको 5 से 6 लाइन लिखना था, तो उसको आप लोग 1 पेज में टोटल लिखिए। ये चीजें
आपको ध्यान रहे, ठीक है। एक पेज में लिखो कि टीचर चाहकर भी नंबर ना काटे। उसके बाद देखिए पेपर से ही आपको आंसर लिखना है। अब आप लोग सोचोगे पेपर से आंसर कैसे हम लोग लिखेंगे, तो हाँ आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो पेपर से आंसर। देखिए क्या है, जैसे आपका ये क्लास 10th या 12th किसी भी सब्जेक्ट का ये इंग्लिश का पेपर रहेगा। अब इसमें इस तरीके से पैसेज देता है, ठीक है। अब इन पैसेज यहाँ पे भी देता है और इसमें इस तरीके से अनसीन पैसेज भी इस तरीके से देता है। अब इन पैसेज का यूज लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ऐसे एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग सभी में इसका आप लोग कर सकते हो। आर्टिकल वगैरह सभी में इन पैसेज से क्या करना है, बीच लाइन ऐसे फुल स्टॉप से उठा करके इधर फुल स्टॉप यहाँ तक पूरा लाइन उठाकर लॉन्ग क्वेश्चन में छाप दो, ठीक है। बस आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, स्टार्ट करने की तरीका सही होनी चाहिए कि क्या लिखा गया, स्टार्ट करने की तरीका सही होनी चाहिए, स्ट्रक्चर लिखने की तरीका सही होना चाहिए। जैसे इंग्लिश है तो उसमें आप सभी को इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे ऐसे लिखना, आप लोग बस ऐसे लिख दो आंसर, यहाँ पे आंसर नंबर सेकंड ऐसे लिख दो, या तो क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऐसे लिख सकते हो, या आंसर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख सकते हो। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। बस ये चीजें डाल करके बस उठाकर छाप दो, तो ऐसे होता है पैसेज से लिखना। हमने आपको बताया जैसे ये आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है। हिंदी के पेपर में इस तरीके से पैसेज दिया, इसका यूज आप लोग निबंध वगैरह में भी कर सकते हो, सभी चीजें में कर सकते हो। तो पेपर से पहले के आंसर बनाना सीखो, आप लोग लिखो। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर उत्तर में लिख दो। देखिए अब आपको क्या है, जो बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग अगर कुछ भी पढ़े होंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत याद है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूरे उसके सब्जेक्ट की किताब से, तो आपको क्वेश्चन नंबर डालना है और उस आंसर को बिल्कुल सही सही लिख देना है। टीचर क्योंकि टीचर जो होते हैं ना बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, वो उनको एक कॉपी नहीं बल्कि लाखों कॉपी एक टीचर चेक करते हैं। वो इतनी तेजी से कॉपी चेक करते हैं क्योंकि उनको जितने कॉपी चेक करेंगे उनको उतना ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। पर कॉपी पे इनके पैसे लगे होते हैं। तो क्या है कि वो सिर्फ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर डाला गया है, हाँ प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा है और कुछ ना कुछ आंसर लिखा गया है, तो वहां पे आप सभी को वो नंबर दे देते हैं, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, ठीक है। सादे पेज पे नंबर नहीं देते, बाकी ये चीजें लिखी है तो उन नंबर दे देते। तो ये चीजें आपको करनी है। उसके बाद देखिए एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आंसर बनाने की कोशिश करो, यानी आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप लोग क्या करोगे, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और आप लोग अपने जो है दिमाग पे हाथ रख के बैठोगे ना, सर पे हाथ रख के बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। चाहे आप बना कर लिखो, चाहे ट्रिक से लिखो, आपकी कॉपी भरी होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आंसर बनाने की कोशिश करनी है। अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा इंप्रूव करके लिखनी, थोड़ी सजा करके लिखनी है। और देखिए ये जो बीच बीच में आप लोग ये गंदगी फैला देते हो ना कॉपी में, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, जो काट पीट कर लिखते हो। जैसे क्या है, कुछ भी इस तरीके से गलत हो गया, यहाँ पे लिखा गया ऐसे मोहन, ठीक है। अब आपको ये गलत हो गया तो बस इसको ऐसे काटना है, ये नहीं कि इस तरीके से इसमें बिल्कुल इसमें मलाई बर्फ लगाने लगे, ये सब चीजें आपको नहीं करनी। इससे ऐसे करोगे ना तो कॉपी आपकी बिल्कुल गंदी लगेगी देखने में और टीचर की भी फोकस यहाँ पे पड़ जाती है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कॉपी को बिल्कुल साफ सुथरा एकदम क्लीन रखनी है, कट पिट नहीं करनी है, ठीक है। और हेडिंग वगैरह का यूज करके लिखनी, क्वेश्चन नंबर जरूर डालकर लिखनी है। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि क्या ये सब करने से कॉपी में नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से है, कॉपी में क्या नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कॉपी में रुपए रखते हैं, ठीक है, सोचते हैं वो कि नंबर मिल जाएगा, लेकिन रुपए रखने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे गालियां देने लगते हैं, यानी गाली लिख देते हैं। उसके बाद कोई बच्चा जो है गाना ही लिख देता है, कोई भी उसको गाना याद है तो क्वेश्चन नंबर डालकर गाना लिख देता है, सोचता कि बस कॉपी मैम ने बताया कि भरा होना चाहिए, बाकी हम उसमें कुछ भी कर दें, ठीक है। तो ये चीजें नहीं है भाई, आप लोग गाना और ये गाली ये सब रखने से आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। फेल होने के अलावा आप लोग पास नहीं हो सकते हो। और इसके अलावा शायरी लिखना, बहुत सारे बच्चे शायरी बहुत लिख देते हैं, ये भी गलत है। धमकी देना, बहुत सारे बच्चे जो है धमकी दे देने लगते हैं, पास करो, ये कर देंगे वो कर देंगे। और इसके अलावा दुख भरी अपनी कहानी भी लिख देते हैं कि टीचर हमारी शादी है नहीं हो पाएगी, ठीक है, या तो हमारे माता पिता नहीं है, या तो माँ बीमार है ये पढ़ नहीं पाएंगे, या आत्महत्या कर लेंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बच्चे लिखते हैं, क्योंकि हम खुद पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, ठीक है। यानी एग्जामिनर है, टीचर, इसलिए हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो बिल्कुल आंखों देखा सभी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो बच्चे अपने कॉपी में करते हैं, और उन्हें आधा नंबर भी नहीं दिया जाता है, 0 नंबर देकर फेल कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें करने
से अच्छा है कि आप लोग जो हम तरीका आपको बताए उस तरीके से लिखो, ठीक है। आपको पूरे के पूरे टीचर नंबर देंगे और आप सभी लोग कभी जिंदगी में अगर ये सभी ट्रिक अच्छे से आप लोग देख लिए और समझ गए तो आप लोग कभी जिंदगी में जो है एग्जाम में फेल नहीं होगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। बस आपको सादे पेज नहीं छोड़ना है, बना बना कर आंसर लिखना है, लेकिन जरूर लिखना है और टीचर आपको नंबर देंगे, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल पे ऑल सब्जेक्ट में पास होने की पर्सनल वीडियो बन चुकी है। आप लोग को जो भी वीडियो चाहिए चैनल पे विजिट करके देखिए या तो प्लेलिस्ट से देखिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।